ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि तुमने मेरा फोन कट कर दिया। सॉरी रोज, उस दिन तो जैसे मैं खुद खट सा गया था। ऐसा क्या हुआ? तुम्हें तस्वीर भेजने के लिए मैंने उसे सेल्फी का कहा। उसने मुझे यूं देखा जैसे किसी अजनबी शख्स ने उससे इस ख्वाहिश का इजहार किया। उसकी आंखों में देखता हूं तो ऐसे लगता है जैसे वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। सिर्फ आंखों से नहीं, बातों से भी और अमल से भी साफ वजह है, बस तुम समझना नहीं चाहता। कहने को मैं कह सकता हूं कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो ये सब समझ नहीं सकता, लेकिन फिर सोचता हूं कि मैं सचमुच एक बच्चा ही तो हूं। एक ऐसा बच्चा जो अपना फेवरेट खिलौना छीन जाने से डरता है। रोज सच बताओ, इतना बड़ा दुख तुम इतनी आसानी से कैसे बर्दाश्त कर रही हो? तुम वाकई जानना चाहते हो? हाँ। फिर चलो मेरे साथ, दिखाती हो तुम्हें। चलो। इतनी सी बात पे इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे ये इतनी सी बात नहीं है, मैं अम्मा को कुलसूम आपा के घर ले गई तो वो सब बता देगी। आपने कुलसूम आपा कब कहा? आपने तो सलमा आपा कहा। मैंने कुलसूम आपा ही कहा था। नहीं, आपने सलमा आपा कहा था। आपको और मुझे, हम दोनों को ये बात बहुत अच्छे से याद है। अब समझी। और वैसे भी सलमा आपा तो आपकी क्राइम पार्टनर है, आप जैसा कहेंगी वैसा वो मान लेंगी, तो खड़काएं उन्हें फोन। सही। हाँ सलमा, एक काम है। बिल्कुल, अब जो कहा है ना वो याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। रोते हुए देखा? हाँ, वो मानूर को लेकर बहुत परेशान है। उसे लगता है कि अब हर तरफ से उन माँ बेटियों पर उंगलियां उठेंगी। मेरी बेटी है शमीम, मैं उसको तुमसे ज्यादा जानती हूँ सदाकत। जी क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम्हें एक काम बोलूँगी, तुम कर दो कि छोटा सा काम है। जी जी, आप हुक्म करें। देखो सदाकत, मैंने जब शमीम से पूछा कि महानूर के कपड़ों में आग लगी तो तुम कहाँ थे, तो उसने मुझसे कहा कि मैं कुलसूम के घर में थी। अब तुमने मुझे ये बताना है मालूम करके कि क्या वाकई उस वक्त वो कुलसूम के घर में थी? जी जी, मैं मालूम करके बताता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। बैठो भाई, ऐसे कैसे? रुकैया से कह के अच्छी सी चाय बनवाती हूँ, और हाँ महानूर को भेजती हूँ, उससे भी मिल लेना, ठीक है? देखें, आपने गलत अंदाज़ा लगाया था। खुदा ना खासा मेरी बच्ची पर असरात थोड़ी है। मैंने आपको बताया भी था, वो तो उसके कपड़ों पे आग लग गई थी, इस वजह से वो घबरा गई थी, और कोई बात नहीं थी। देखो बहन, अब तुम कितने ही किस्से सुना लो, मेरा दिल नहीं मान रहा। और सच बात तो ये कि आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं निगल सकता ना। आप भी बेटी वाली हैं, कुछ तो ख्याल करें। आप चाहें तो शादी की तारीख आगे बढ़वाते हैं, फिर जब आपका दिल मुतमईन हो जाए तब निकाह की तारीख ले लिएगा। देखो बहन, मेरा दिल मुतमईन नहीं, वरना तुमसे क्या छुपाना। मैं पाकीज़ा बीवी को अच्छी तरह जानती हूँ। देखें, आपने गलत अंदाज़ा लगाया था। खुदा ना खासा मेरी बच्ची पर असरात थोड़ी है। मैंने आपको बताया भी था, वो तो उसके कपड़ों पे आग लग गई थी, इस वजह से वो घबरा गई थी, और कोई बात नहीं थी। देखो बहन, अब तुम कितने ही किस्से सुना लो, मेरा दिल नहीं मान रहा। और सच बात तो ये कि आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं निगल सकता ना। आप भी बेटी वाली हैं, कुछ तो ख्याल करें। आप चाहें तो शादी की तारीख आगे बढ़वाते हैं,
फिर जब आपका दिल मुतमईन हो जाए तब निकाह की तारीख ले लिएगा। देखो बहन, मेरा दिल मुतमईन नहीं, वरना तुमसे क्या छुपाना। मैं पाकीज़ा बीवी को अच्छी तरह जानती हूँ। शायद तुमने भी उनका नाम सुना होगा। उन्होंने कहा था कि ये बच्ची तुम्हारे घर के लिए अच्छी साबित होगी। बेटा, बेबी लहसुन छील लिया? जी अम्मा, लहसुन तो मैंने कब से छील लिया है। अब आप बताएं, बिरयानी मैं बनाऊं या आप? नहीं नहीं, तुम बिरयानी नहीं बनाना। पिछली बार तुमने बिरयानी बनाई थी, बिल्कुल हलवा कर दी थी। तुम्हारे अब्बा इतने नाराज हुए थे। अच्छा बहन, मैं जरा घर के काम देख लूं। चलो मरीन, चलते हैं फिर। जब आप आपसे इजाज़त चाहते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। हेलो, चलिए भाभी। मरियम और रुकैया दोनों इस वक्त घर पे नहीं है बीबी, आप गलत वक्त पे आई हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हूँ। अच्छा है घर में कोई नहीं है, मुझे आपसे बहुत ख़ास बात करनी है। खास बात? जी, आपकी मानूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है और मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप कोई बड़ा कदम उठा लें। मानूर मुसीबत में फंस सकती? बैठे, आप बात करें, बैठे। क्या बता रही हैं आप महानूर के बारे में? तुम्हें पता है कि महानूर कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर ये मालूम है कि वो अपनी पुप्पी के घर है और मैं इसी सिलसिले में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ है, कहाँ है वो? आपकी नवासी कुछ दिन पहले आपके घर रुकने के लिए आई हुई थी। हाँ, और उसने आपकी छत पर अपने मोबाइल कैमरे से एक वीडियो बनाई थी। मेरी बच्ची किस तकलीफ, किस खौफ से उसके साथ जाने पे तैयार हुई होगी। उससे भी बड़े दुख की बात तो ये है भाभी कि उसकी एक कुर्बानी भी रहेगा गई, रिश्ता तो फिर भी न बच सका उसका। अच्छा हुआ वो लोग मेरी मानूर के काबिल ही नहीं थे। सही कह रही हैं आप। खुदा न खास्ता अगर शादी के बाद मानूर के साथ ये सब कुछ होता तो क्या मैं मानूर से मिल सकती हूँ? कहाँ है मानूर? वो अपने बाप के साथ गई है डॉक्टर के पास। जैसे ही वापस आती हूँ आपको मिलवा दूँ। शाज़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सब बताया।